कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। अत्याचारों, हत्याचारों, दुर्भाग्य के नित्य वाले होने वाले गरीबी हैं। वैभवशाली और भाग्यशाली, शक्तिशाली होते हैं जिंदा लाशें, मृत समान लोग ही वास्तविक और सच्चे देवपुत्र हैं। इसलिए बहुत ही जल्दी मृत्यु को गले लगाकर पैदा करने वाले और तारने वाले के पास एकाकी होकर चले जाते हैं। पैदा करने वालों को घात लगाए लोगों के ज्वार से देखने वालों को रक्षा है, कहने वालों को समय समाप्त हो जाने वाले के पास फुर्सत से पहुंचाना है, कहने वाला धन्यजीवी नितिन है। रमा फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके साथ जयेश भी आंखें भिगाकर रो रहा था। किस लिए रमा, राम और जयेश रो रहे हैं, जानने के लिए ससाराम के समूह पीछे मुड़कर देखे। उन्हें क्या समझ में आया होगा, आया भी होगा या नहीं, और वे फिर यथाविध आगे बढ़ चले। एपिसोड 13। उस दिन ससाराम के समूह ने जहां ठहरने का निश्चय किया था, वहां आते ही लोग खाने की ओर दौड़े। उस दिन किसी ने दान पुण्य नहीं किया था, अतः वे अपने साथ लाए रोटियों को ही खाने लगे थे। हाथ पैर मुंह धोकर आए राम और जयेश को उसने रोटियां खाने को दी और अन्यमनस्क हो रमा बैठ गई। तुम भी खाओ ना माँ, जयेश ने कहा। क्या हुआ, राम ने रमा से पूछा। लगता है किशोर अपने साथ कुछ भी नहीं लाया होगा। जहाँ कहीं अन्नदान होता है वह वहाँ खा लिया करता है, नहीं तो बेचारा भूखा ही रह जाता है, ऐसा लग रहा है। एक बार रतन की पत्नी ने और दूसरी बार राहुल की माँ ने रात में उसको खाने के लिए रोटी दी थी। बाकी रातों को लगता है उसने कुछ नहीं खाया। उसकी चेष्टाओं के कारण औरतों को भी कष्ट पहुंचा लगता है। पशु को चारा खिला खिलाकर तगड़ा बनाने से पशु की तरह हो जाएगा सोच किसी ने भी उसे उस रात को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। गेहूं की रोटी और अचार को ले जाकर उसे देती हुई, भैया यह खा लो, रमा ने किशोर से कहा। क्या है ये, किशोर बुदबुदाया। रोटी है, आत्मीयता से उसने कहा। क्या तुम्हारी है, मुझे नहीं चाहिए। खाने से रात को नींद आएगी और कल चलने के लिए शक्ति मिलेगी, विनती करती हुई सी रमा कह रही थी। मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा, उसने दुखी होते हुए कहा। रमा के मनाने पर भी किशोर मान नहीं रहा था, वह रूठा हुआ था। इनकी बातचीत को सुनकर अन्य कुलियों को उन दोनों पर दया हो आई। रमा को दयावान होकर निर्दयी को रोटी देना और किशोर का रोटी ना लाना देख उन कुलियों को दया हो आई थी। खा लो किशोर, किशोरी ने कहा। नहीं चाहिए, कहा उस ओर घूमकर जहां से वह बात सुनाई दी थी। रमा की ओर भी अनासक्त भाव से किशोर ने देखा था। ले लो भैया, क्या तुम्हारी छोटी बहन देने से तुम नहीं लोगे? नहीं नहीं, नहीं चाहिए।